नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एक्सप्रेस में। मैं दीपक कुमार आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान के बारे में। देखिए, भारतीय संविधान आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें भारतीय संविधान को कौन चलाता है? तो हमारी जो सरकार है वो चलाती है। हमारी जो सरकार है 3 बॉडी से मिलकर बने हुए हैं। ये कौन कौन से हैं? ये हमारे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका के भी 3 अंग हैं। विधायिका जो है, विधायिका के अंतर्गत आते हैं सांसद, और सांसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बने हैं। और कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। और न्यायपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ये हो गया। देखिए, हमारा जो देश था अंग्रेजों का गुलाम था। सबसे पहले अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आए और व्यापार करते करते हमारे देश पर अधिकार बना लिए, और वे लोग ही हमारे लिए कानून बनाना स्टार्ट किए। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास, इसके तहत हम लोग आपको बताएंगे कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो ये जो हमारा जो संवैधानिक विकास है 2 भागों में बटा हुआ है, फेज 1 और फेज 2। फेज 2 में हम फेज 1 में क्या पढ़ेंगे? 1773 से 1857, जिसको कंपनी रूल भी कहा गया। क्या कहा गया? कंपनी रूल, क्योंकि यहाँ इस समय कंपनी का शासन भारत में हुआ करता था। अब फेज 2 हुआ। फेज 2 हुआ जो 1757 के बाद जब लड़ाई हुई हमारे देश में, उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक क्या चला? क्राउन रूल। जो ब्रिटेन का राजा होता था वही हमारे यहाँ शासन करते थे। देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या है? यह जो है एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का प्रथम लिखित दस्तावेज था। पहले तो जैसे तैसे शासन करना स्टार्ट किए, उनका कोई लिखित दस्तावेज नहीं हुआ करता था। लेकिन उन्होंने एक 1773 में एक एक्ट लाया, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से हम जानते हैं। उसमें क्या हुआ कि ये प्रशासन करने के लिए, कंपनी के प्रशासन करने के लिए प्रथम लिखित दस्तावेज था। ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार मिला। ये जो शासन तो करते थे व्यापारी हमारे यहाँ, लेकिन मुख्य रूप से उनका शासन नहीं हुआ करता था। मुख्य रूप से जो ब्रिटिश क्राउन हुआ करते थे, वही उन लोगों को निर्देश देते थे कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। उसी के अनुसार ये लोग चलते थे। तो उनको क्या हुआ, ऊपर से आदेश आया कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष के लिए, कितने दिनों के लिए? 20 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ आप ही इंडिया में व्यापार कर सकते हैं, एकाधिकार, और किसी का नहीं। और इसमें क्या हुआ, एक और सबसे बड़ी बात, इनकी साम्राज्य धीरे धीरे विस्तार हुई। मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। मद्रास और बंबई भारत में अलग प्रेसिडेंसी हुआ करता था। और इनका जब साम्राज्य विस्तार करने लगे ये लोग, क्या किया कि मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अगला काम क्या हुआ कि बंगाल के में इनको कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखिए, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसका कोई गिनती नहीं है, कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। बहुत से हमारे छात्र, हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, सब लोग इसमें फंस जाते हैं।
लेकिन यहाँ फंसना नहीं है। अब हमको याद क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन में आएगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल, तब हमको क्या लगाना है, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स कौन थे, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। किस एक्ट के तहत बना, तो 1773 एक्ट। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना किस एक्ट के तहत, तो आपको क्या बताना है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इनमें ये लोग एक और बड़ा काम किए कि कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी, तो आपको बताना है कि कलकत्ता में की गई थी। कब हुई थी, तो 1774 में हुई थी। किस एक्ट के तहत हुई थी, तो क्या बताना है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। एक और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है कि जब ये सर्वोच्च न्यायालय बना तो इसमें कितने सदस्य हुआ करते थे, इसमें 4 सदस्य होते थे, एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जजेस हुआ करते थे। इसमें चीफ जस्टिस में सबसे पहले इनका चीफ जस्टिस कौन बना, तो लॉर्ड एलिजा इम्पे बना। ये भी आता है क्वेश्चन कि भारत में जब कलकत्ता में जब प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो आपको क्या बताना है कि लॉर्ड एलिजा इम्पे थे। इसमें एक और काम रह गया, एक और चीज बाकी रह गया। इसमें क्या हुआ, इसी के तहत एक नियम बनाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी जो हैं अब किसी से उपहार नहीं लेंगे। हाँ तो दोस्तों, अभी हम क्या पढ़े थे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम खत्म किए हैं। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उन्हें लगा कि थोड़ी सी कमियां रह गई है। उसके लिए उन्होंने क्या लाया, एक 1781 में संशोधनात्मक अधिनियम लाया। क्या नाम था उसका, संशोधनात्मक अधिनियम। यानी उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही संशोधन करने के लिए वो नियम लाया गया। तो उसमें क्या था, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें यही है कि इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। पहले जो था बंगाल का गवर्नर, तो गवर्नर जनरल 1773 एक्ट में कहा जाने लगा, वो किसके लिए काम करता था, मद्रास और बंबई के लिए। लेकिन उस समय उसको उड़ीसा और बिहार के लिए कानून बनाने का अधिकार नहीं था। उन्होंने एक अपने अधिनियम में संशोधन कर लिया और उस क्या हुआ कि आज 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम के तहत इनको वो अधिकार भी मिल गया। इस तरह आज हम क्या पढ़े हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े हैं और उसके बाद पढ़े हम 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। इसके तहत आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो 1773 और 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप लोगों को कैसा लगा, आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरा जो YouTube चैनल है टीचिंग एक्सप्रेस, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हमेशा आपके लिए आगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम के लिए वीडियो लेकर आऊँगा और जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा।